हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो ये क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है, तो क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन फिगर ओ इज सेंटर, सेंटर है यहाँ पर ओ ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। टी इज अ पॉइंट सच डैट ओ टी इज 13 सेंटीमीटर। टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सेंटर से ओ टी की डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये 13 सेंटीमीटर है। एंड ओ टी इंटरसेक्ट सर्किल एट ई, ये ओ टी जो है वो सर्किल को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट का मतलब ये हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर ई। इफ ए बी इज टेंजेंट, ए बी क्या है? टेंजेंट है। अब यहाँ पे जब भाई ये टेंजेंट है तो ध्यान रखिएगा ये ई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो ये यहाँ पर राइट एंगल बनाएगा। क्यों बनाएगा ये आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस होती है ये भी रेडियस ही है, ओ ई भी रेडियस है, तो ये 5 है, ध्यान रखिएगा। तो रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर राइट एंगल बनाती है, ये आपको थ्योरम में सिखाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, आपको इस ए बी की लेंथ बतानी है। वेयर टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, टी पी और टी क्यू क्या है? टेंजेंट्स हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें यहाँ पे दो पोर्शन है, ओ पी टी और ओ क्यू टू टी, सॉरी। तो ये दोनों ही सेम है, हमने इनमें से कोई सा भी एक ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चाहे आप ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व कर लीजिए या नीचे वाला। हो सकता है ये क्वेश्चन कभी कभी आपको केवल इतना ही दे दे, आधा दे दे, ऊपर वाला पोर्शन दे दे, नीचे ना भी दे, तो भी प्रोसेस सेम है। अब यहाँ पर देखिए ये जो टी क्यू है और टी पी है ये भी टेंजेंट है। तो बेटा जब ये टेंजेंट है तो ये भी रेडियस के साथ यहाँ पर क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा ना, तो ये भी राइट एंगल बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ओ पी टी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ पी टी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ओ टी जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ओ टी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। वैल्यूज रख देते हैं। ओ टी हमको गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 13 स्क्वायर। ओ पी रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से बेटा पी टी आ जाएगा, ठीक है ना। फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 169 इक्वल्स टू 25 प्लस पी टी स्क्वायर। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 169 से, हो जाएगा 144, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो गया। तो पी टी की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिल जाती है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो पी टी टेंजेंट है वो 12 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से टी क्यू भी हमारा 12 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो हमें चाहिए, हमें चाहिए ए ई। तो बेटा अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए ई टी भी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई टी। अब यहाँ पर बात समझने वाली होगी। क्या समझने वाली बात होगी? देखिए ए ई टी में सबसे पहले आप ये देखिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो देखो हाइपोटेन्यूज हमारा होगा ए टी। तो क्या आपको ए टी की लेंथ पता है? बिल्कुल नहीं पता है। हम क्या करते हैं, ए पी को एक्स मान लेते हैं। ए पी को क्या मान लेते हैं? एक्स। तो लेट ए पी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। अब बेटा देखो अगर ए पी एक्स है और टी पी पूरा कितना था? 12। पूरा कितना था? 12। तो बेटा ए टी कितना होगा? बिल्कुल सही आपने कहा। सर हम क्या करेंगे, पूरे 12 में से ये जो हमने इसको x लेट किया है इसको माइनस कर देंगे, तो हमें ए टी की लेंथ पता चल गई। यानी हमें ए टी पता चल गया। ए टी जो है ये कितना है बेटा? 12 माइनस एक्स है। अच्छा अगर ए पी हमारा x है तो ए ई क्या होगा? बता सकता है? ए ई भी बेटा x होगा। क्यों x होगा? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। भाई ए भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसे टी एक्सटर्नल पॉइंट है वैसे ही ए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, और ए से पी टेंजेंट है, ए से ई भी टेंजेंट है। तो सेम पॉइंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम किसी सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए ई की वैल्यू भी एक्स होगी। बेटा ए ई भी हमको मिल गया। ए ई कितना है? एक्स सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं सर ई टी क्या होगा, इतनी ई टी की लेंथ कितनी होगी? देखो बेटा ओ टी कितना था? ओ टी पूरा कितना था? 13 सेंटीमीटर। और ओ ई कितना है बेटा? 5 है। और हमको चाहिए क्या? ई टी। तो बिल्कुल सही है, ई टी क्या होगा?
बेटा क्या करोगे, 13 से 5 को -8 सेंटीमीटर। तो बेटा हमको तीनों साइड्स मिल गई, इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गई। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। 80 जैसा कि मैंने बताया कितना, 12 - x का स्क्वायर कर देंगे आप, ए एक्स ई टी 8, और बस हमको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी है a - b होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और ये हो गया 64। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब -24x इक्वल्स टू हो गया 64 - 144। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको मिल जाता है -80। तो दोनों तरफ हम लोग माइनस साइन कैंसिल कर देंगे, तो हो गया 80/24 जो कि 8 से डिविजिबल है। 8 3 ज़ा 24, 8 10 ज़ा 80, तो हमको मिल गया बेटा 10/3 सेंटीमीटर। तो बेटा ये x की वैल्यू मिली है, और x क्या था हमारा, ए यानी हमारा आ गया क्या, 10/3। सिमिलरली अगर हम फाइंड करना चाहें तो बीई की लेंथ भी वैसे ही, जैसे हम लोगों ने ए फाइंड किया है, ऐसे बीई की लेंथ भी हम सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखो बेटा यहाँ ओपी, इधर भी ओक्यू, जो इधर टेंजेंट है लेंथ वही टेंजेंट की लेंथ यहाँ है। यहाँ भी हम बी क्यू को एक्स मान लेंगे तो बीई भी एक्स हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बीई की लेंथ भी यही आएगी 10/3, और हमसे पूछा था बेटा ए बी की लेंथ। तो इसमें क्या करना है, आपको ए को ई बी में प्लस कर देना है, सिंपल सा। मतलब वही सीधी सी बात है, इन दोनों साइड्स को आपको प्लस कर देना है, यानी कि सीधी सी बात है, आप इसका डबल भी कर सकते हो। तो बेटा जब इसका डबल करेंगे आप, 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो कितना हो गया 20/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि भाई हाँ ए बी की लेंथ कितनी हो गई, 20/3 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत थी। 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको लेने हैं और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।